तो बच्चों अब हम लेकर आए यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि द कैपेसिटी ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट की कौन सी प्रॉपर्टीज़ पर एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है। तो मैं आपको बता दूं, फिजिकल और केमिकल दोनों आएगा इसमें। तो इसमें हमारा ऑप्शंस क्या आएगा? सी। नेक्स्ट है हमारा रिवर्सिबल एड्सॉर्प्शन इज। रिवर्सिबल एड्सॉर्प्शन क्या है? तो वो होता है फिजिकल। जो हमारा रिवर्सिबल एड्सॉर्प्शन है वो कौन सा होता है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू फॉर्म लियोफिलिक कोलाइड या लायोफिलिक कोलाइड। तो लायोफिलिक कोलाइड में कौन सा लायोफिलिक कोलाइड नहीं होगा? तो सारे लायोफिलिक कोलाइड होंगे, सिर्फ मेटल सल्फाइड को छोड़कर। मेटल सल्फाइड लायोफिलिक कोलाइड नहीं होगा। फिल इन द ब्लैंक्स की अगर हम बात करें तो कन्वर्सन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज। प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में बदलना पेप्टाइजेशन कहलाता है। ठीक है। द प्रेसिपिटेशन ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड। यानी कि किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट मिला दें तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है या प्रेसिपिटेट बन जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोगुलेशन। स्मोक इज अ चार्ज कोलॉइड। स्मोक पे कौन सा कोलॉइड होता है? तो मैं आपको बता दूं, स्मोक जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। स्मोक के अंदर कार्बन एटम होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं और किसी सतह से डाक के टकराकर क्या हो जाते हैं? वो प्रेसिपिटेट उनका बन जाता है, वहाँ पर वो जम जाते हैं। तो स्मोक इज अ नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड। हार्डी सुलजे लॉ इज अ रिलेटेड टू द। हार्डी सुलजे जो नियम है वो कोगुलेशन से रिलेटेड है। हार्डी सुलजे लॉ इज रिलेटेड टू दी कोगुलेशन, कोगुलेशन से रिलेटेड है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया है वाई। 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है हमारे, ये यूनिट 5 के 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है वाई डज एलम इज यूज टू प्रिवेंट ब्लड फ्लोइंग। जब कभी हमें चोट लग जाती है तो वहाँ से ब्लड निकलता है, तो उसको रोकने के लिए हम फिटकरी का यानी कि एलम का यूज़ करते हैं। क्यों? तो कारण देख लो। ब्लड जो होता है वो होता है बच्चों हमारा नेगेटिवली चार्ज सोल। नेगेटिवली चार्ज सोल क्या होता है? हमारा नेगेटिवली चार्ज सोल होता है। और जब हमें चोट लग जाती है, वहाँ से ब्लड निकलता है, तो ये नेगेटिवली चार्ज सोल होता है। नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। जब हम फिटकरी लगाते हैं तो फिटकरी में उपस्थित या फिटकरी में प्रेजेंट एल्यूमिनियम आयन हमारे ब्लड का कोगुलेशन कर देते हैं, जिससे ब्लड वहाँ पर कोगुलेट हो जाता है और ब्लड निकलना बंद हो जाता है, ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है। ठीक है। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, इसमें से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई डज कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो कारण देख लो। हम सब जानते हैं कि वायुमंडल में यानी कि एटमॉस्फेयर में स्मोक के पार्टिकल्स भी हैं, डस्ट पार्टिकल भी हैं और गैस पार्टिकल भी हैं। और जब इस पर सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट में 7 रंग होते हैं। इसमें प्रेजेंट ब्लू कलर की लाइट का स्कर्टिंग बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये जो पार्टिकल्स देखते हैं ये ब्लू कलर को ज़्यादा फैलाते हैं। इसीलिए हमें इसीलिए हमें स्काई कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। इसका आंसर भी आपको सेम बहुत अच्छे तरीके से इसमें मिल जाएगा, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमें देख रखा है कि सनसेट एंड सनराइजिंग अपीयर्स रेड वाई, या वाई डज द राइजिंग एंड सेटिंग सन अपीयर्स रेड। क्या कारण है कि उगता और डूबता सूरज हमें लाल दिखाई देता है? तो इसका कारण आप देख लो। जब ये हमारी मान लो पृथ्वी हो गई यानी कि अर्थ हो गई, और ये हमारा क्या हो गया? सन हो गया। ये क्या हो गया? हमारा सन। ये बिल्कुल दोपहरी का टाइम है, तो सन सबको पता है श्वेत दिखाई देता है यानी कि सफ़ेद दिखाई देता है। लेकिन जब सन उगता है या फिर डूबता है, जब सन उगता है या डूबता है, जब सन उगता है या डूबता है, यहाँ पर जब सन उगता है या डूबता है तो जो लाइट होती है उसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। लाइट को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। तो जब वो लाइट सन तक आती है तो सारे रंगों का स्कर्टिंग हो जाता है। सिर्फ एक लाल रंग जो होता है जिसका स्कैटरिंग नहीं होता है, और वो हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। क्यों नहीं होता है लाल रंग का स्कैटरिंग? क्योंकि लाल रंग का जो स्कैटरिंग होता है वो बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। इसके कारण सारे रंग तो फैल जाते हैं, सिर्फ हमारी आंखों तक कौन सा रंग आता है? लाल रंग आता है। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे बहुत अच्छे तरीके से। क्या होता है? जब दोपहरी का टाइम होता है तब तो हमें सन कैसा दिखाई देता है? सफ़ेद दिखाई देता है। लेकिन बच्चों जब ये सुबह का यानी कि मॉर्निंग का टाइम होता है और जब इवनिंग का टाइम होता है तो हमें
जो सन है वो रेड दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि जब मॉर्निंग में सुबह सुबह जब सनलाइट से लाइट आती है तो उसको बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण सारे रंगों का तो क्या हो जाता है, सारे रंग फैल जाते हैं, सिर्फ लाल रंग नहीं फैलता है और वो हमारी आंखों तक पड़ता है। सेम इवनिंग में भी वही होता है, ज़्यादा लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण क्या होते हैं, सिर्फ लाल रंग ही हमारे आंखों तक पहुंच पाता है, बाकी सारे रंग फैल जाते हैं। लाल रंग भी हमारी आंखों तक क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग का स्कैटरिंग बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वाई डज फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो कारण देख लो इसका, फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, साथ में क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक और रिवर्सिबल भी। अब एक्सोथर्मिक और रिवर्सिबल होने के कारण क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियर ने बताया है कि अगर भैया कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है और ऊपर से एक्सोथर्मिक है और अगर आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो प्रोसेस कम हो जाएगी। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज अ रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दी ली चार्टेलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियर, या फिर यहाँ पे लिखा है देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ली चार्टेलियर, फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंस टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के बेस पर हमें कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप्स बताना है। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है हमारा लिक्विड एरोसोल, दूसरा है हमारा एरोसोल, आप इनको डीपली पढ़ लेना, और लिक्विड एरोसोल टोटल 8 टाइप के। तीसरा हो जाएगा सोल, चौथा क्या हो गया हमारा इमल्सन, पांचवा हो गया हमारा फोम, ये छठा हो जाएगा हमारा सॉलिड सॉल्यूशन, सातवां हो गया हमारा जेल, और आठवां हो गया हमारा सॉलिड फोम। ये मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए बहुत इजी वे में। और बच्चों बहुत कम टाइम की वीडियो बनी है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो। बहुत इजी वीडियो बनी और बहुत कम टाइम की वीडियो बनी है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।